और माँ क्या कर रही हो? शटल चला रही है। वो शटल है जो मैं कभी भी सीख नहीं पाई यार। मैंने कितनी मेहनत करी, कितना कठिन काम है ये मेरी साड़ी की लेस बना रही हो क्या? पागल वागल है क्या? तू किसके लिए बना? टेबल का मैट है। ओह, ड्रेसिंग टेबल का मैट बना रही हो। सही है, बनाओ बनाओ यार। मैं तो सीख ही नहीं पाई, इसमें इतनी तो गांठें लग जाती, इसको चलाना ही नहीं आता मुझे। गांठ से ही बनता है ये, क्रोशिया नहीं है जो जल्दी आसानी से कर लेगी ना। सीखेगी, मन लगाएगी तो सीख लेगी। इतनी मुश्किल भी काम नहीं है और मुझे सीखना भी नहीं है। बस पिंक पिंक घूम कहाँ रही है तू? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही, पर ये पिंक पिंक क्या चक्कर है? आज बताओ क्या है? ये तो तू ही बताएगी क्या है। क्यों, हम क्यों बताओ? गैस करो। कहीं जा रही होगी। गैस करो, गैस। क्या है? कुछ भी नहीं है आज। क्यों नहीं है? है। कहाँ जा रही है? है गैस करो। चलो जल्दी बताओ, गैस करो। तू बता कहाँ जा अच्छा रही है? रुको, आज तुम्हारे बेटे से रिलेटेड कुछ है। हाँ जल्दी बताओ। बर्थडे सगाई हुई नहीं थी। हाँ तो शादी आज के दिन हुई नहीं, फिर बच्चा क्या? अब वो तेरा तुम बताओ। बर्थडे है नहीं। बताओ। अब तू ही बता क्या है। आज रोज डे है, अरे वाह, इसीलिए मैं गुलाबी बने फिर रही क्या हूँ। बात है। अच्छी लग रही है ना? पिंक 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 गुलाबो गुलाबो। क्योंकि आज रोज डे है। समझ गई हो? क्या क्या कर रही है आज? आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो और क्या, बस सच के बैठ जाएगी। सच के बैठना ही दे रही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। वैसे रोज दे तो तू लेने गई, रोज लाई, दिखा कैसे है। कौन लाएगा? तुम जाओगी लेने। हवा ले दे, हवा। तुम जाओ ना। हवा ले दे। पापा जी से मैं बोलो। नहीं जा रही। पापा जी से बोले ना, रोज ला के मस्का देंगे। नहीं, मस्का नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे हम नहीं जा पाएंगे यार, हमको बाजार जाना पड़ेगा। तुम ले आओ। तो बाजार तो हमें भी जाना पड़ेगा ना। तुम और जा कहाँ से सकती हो, जाऊँ? तुम जा मैं सकती क्या जाऊँ? जाओ ना, रोज ला दो ना प्लीज। अभी तो मस्का लगा रहे थे। जाओ ना। जाना हमारी चल अच्छा, जाती है, तू भी क्या याद करेगी। पर मेरे लिए तू क्या करने जा रही है? जा चाय लेकर आ। चाय नहीं लाएंगे, पहले तुम रोज लेके आओगे, फिर हम तुम्हें चाय पिलाएंगे। उससे पहले चाय नहीं मतलब मिलेगी। सौदेबाजी। हाँ, रिश्वत दे रहे हैं तुमको। तो तुम फिर हमको हम जा सामान रहे हैं। ये अपनी उंगली को अपने पास ही रखो पहले। मुझे पता है तेरी सास को बस यही करना आता है। अरे सास ना, नहीं जा ना। रही तेरी। पापा जी से कह दो। अच्छा तुम नहीं जाती तो पापा जी से कह दो। पापा की एक साइड रोज। पापा ऐसी की तैसी कर रही हैं। एक रोज। चल अच्छा, तो हमको जाने का मतलब अच्छा, जा रही है। जा रही हो? क्या याद करेगी? जा रही हो? मन गई? ले आओ। या तेरी चिल्लर कहाँ है? मेरी चिल्लर पार्टी के चक्कर में तो हम जा नहीं रहे। चल अच्छा, जा रही। ये वाला कंप्लीट कर लो फिर जा रही। अच्छा चिल्लर हम रख लेंगे, पार्टी तुम ले ये आओ। वाला तो फुल कंप्लीट कर लो, फिर हाँ तो गांठ पड़ जाएगी ना। कब जाओगी? जा रही हूँ बस, जल्दी जाओ। कंप्लीट तो कर लूँ। जाओ, फिर बेटा आ जाएगा। हाँ तो बेटा भी आ रहा है, जब तक मैं हम खाना नहीं बनाएंगे, पहले बता हाँ देते नहीं बनाना। चल तेरे को रेस्टोरेंट लेके चलती हूँ। अरे वो आएंगे 10 बजे, तुम ले जाओगे रेस्टोरेंट। तुम बाहर से अरे और मेरा बेटा- तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, बस मेरे लिए वही बहुत है। चलो ठीक है, ऑर्डर कर दे। अगर बोलोगी तो बाजरे की रोटी बना देंगे। उससे ज़्यादा मुझे बाजरे की रोटी तेरी नहीं खानी है। उससे ज़्यादा मुझसे उम्मीदें ना रखना। नहीं, मुझे बाजरे की नहीं मतलब आज स्पेशल डे है ना यार। हाँ चल अच्छा, जा रही हूँ। हम देखो इतने अच्छे से गुलाबू बने फिर रहे हैं। अब तुम हमसे कहोगी तो उसमें खाना बना जा दो। रही हूँ। चल जाओ, हट। हटे भी अब हम। और फिर धक्का मारूंगी तभी उठूंगी। बताओ, मतलब हमको अगर रोज चाहिए ना, तो उसके लिए हमको धक्का मारेगी। मतलब कितनी यार ये सासू में कितनी हमसे वो करवाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, खुशामद। पर कपड़े अपने नहीं बदल रही, ऐसी जा रही हूँ। ये तो जा यार, लेके तो आ पहले। ऐसी जा रही हूँ। खुशामद करवा रही है, फिर मेरे लिए रोज लाएंगी। देख लो। अरे यार अब हमको जाने से बचना है तो थोड़ा हाथ पर दबाना पड़ता है। चलता है सब, मक्खन पलिश चलता है। वैसे आज रोज डे, आप लोगों को भी पता है ना। आज गुलाबो, आज मैं भी गुलाबो बनी हूँ। देखो मैं भी पिंक पिंक बने घूम रही हूँ। जा नहीं रही हो? कब जाओगी? अभी तक इनका गुलाब नहीं आ रहा है। अरे यार अब थोड़ा। हाँ भी गई बे, ले आई गुलाब, ले आई गुलाब, ले आई। ए आज रेड रोज लगाना था, ये तुम वाइट रोज क्यों ले आई हो? ये रोज वाली देखा था, घर में शांति रहती है। ये भाड़ में गई उसकी शांति। तुम तो यार आज रेड रोज लगाना था माँ। मेरी मर्जी। ये देखो, ये मेरी ड्रेस से मैचिंग का ले आई है गुलाबी। तभी तो लेकर आई हूँ बेवकूफ। ये मेरी ड्रेस से मैचिंग। बहू प्रेम इनका तो खत्म नहीं हो रहा। गुलाबी गुलाबो ले आई है, बोला तो रेड रोज लेके आओ, गुलाबी ले आई। उसने पूछा बहुत तेज है कि सीधी है, तो मैंने कहा बहुत सीधी भी है, मेरी जान भी है। अब बहुत सीधी और शांति रखती है घर में, तो उसने कहा शांति का प्रतीक यही है, उसके लिए ले जाओ, खुश हो जाएगी। तो बताओ, ये शांति का प्रतीक मेरे लिए इसलिए आई कि दिया। अब बोल मेरे लिए कुछ।
तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे लिए उल्टा ब्लैक कॉफी बना के रख के ठूस लेना भी। पहले तो मेरे लिए कुछ बोल, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी कमी थी, जान मेरी बोल 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 बोल। हम देखना इनके लिए ऐसी, अभी देखना इनको पोएम चेपते, देखो देखो लो पकड़, चलो एक लो, एक रोज तुम भी लो। ए मेरा मुझे ही पकड़ा रही है, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा रुको रुको ना, देखो तुम कैमरे में बराबर आ रहे कि नहीं आते, मेरी फोटो आनी चाहिए ना, घुसेगी क्या? पता होना चाहिए हमने इनको रोज दिया है। इतनी पतली दुबली से तो इसमें आई जाएगी। अच्छा देखो, ये तुम्हारे बेटे का रखा है, एक तुमको देंगे। देखो हम तुम्हारे लिए पोएम सो रहे, पोएम पोएम कौन सी पोएम थी, हाँ सॉरी। देखो रोजेज आर रेड, हालांकि तुम उसको रेड नहीं लाई हो इसलिए हम तुमको बोल रहे, रोजेज आर रेड स्काई आर ब्लू ओ माय मा आई लव यू। आई लव यू। वैसे ये पोएम सुनो, नहीं पहले मेरी सुनो। कभी भी कुछ गलती बोलेगी। ये पोएम ना क्लास 4th में हम है ना ग्रीटिंग कार्ड में लिख लिख के अपने मतलब अपने फ्रेंडों को देते थे। अचानक बैठे बैठे याद है, हमने कहा इन्हीं को चेप दो ये लाइन, लो अच्छा मैं तुझे हैप्पी रोज डे। चल तेरे लिए मैं बोलती हूँ। हाँ तो रोज हमको दो ना, फिर मेरे लिए बोलोगी तो तुम ही ये तू ही ले ले। ला बोलो। पूर्णिमा की रात चांदनी, धरती करे आराधना, तो जैसी बहू हर किसी को मिले, यही मेरी शुभकामना। तुम तो जेल में, सबके घरों में शांति बनी रहे। ये हमको तो झेल नहीं पा रही है, ये हमको अकेले झेल नहीं पा रही है, ये पूरे मोहल्ले को अब मेरी अरे जगह बहू अपनी देंगी। बेटी को भूलकर इसको याद करती हूँ, उसके बाद ये ऐसा बोल रही है, तो बात ताज्जुब है ना। ये प्यार तुमसे करती है इसलिए देखो हम इनको रोज दे रहे हैं। हालांकि ये लाल नहीं है, सफ़ेद है, गुलाबी है, ठीक है एडजस्ट कर रहे हैं। ये लो बालों में भी नहीं लगा सकते, वैसे बाल इतने लंबे लगा तो सकते, कान में लगाओगे क्या? काटे बहुत है, इसलिए नहीं लगाऊंगी। अब बताओ इनके बेटे को अगर हम ये वाइट फूल देंगे तो वो भी मेरी हंसी उड़ाएगा, कहेगा आज रोज डे है, रोज डे की जगह तुम रेड की जगह वाइट लेके आई हो। वो खुश हो जाएगा, उसको पता चलेगा उसकी माँ ने कहा है ना शांति रहती है, तो वो बहुत खुश होएगा। इनके बेटे की ज़िंदगी में वैसे भी बहुत शांति है मेरे आने के बाद। नहीं है, मैं बहुत लड़ती हूँ। नहीं लड़ती, बिल्कुल भी नहीं लड़ती, आवाज़ भी नहीं आती है इसकी बिल्कुल भी। हाँ क्योंकि मैं साइलेंट मोड पे लड़ती हूँ। नहीं वैसे भी बहुत प्यारी बहू, जितनी तारीफ करूँ कम है। अरे और यार इतना तुमको आदत जरूर है। बोलूंगी कि दुनिया में किसी के पास इतनी प्यारी बहू नहीं जितनी मेरे पास है। ये बात सही है, मेरे पास भी अच्छी सास है। ये नहीं यार वाकई ये बहुत अच्छी है यार। वैसे भी वीडियो में आप देख ही चुके हैं, बार बार एक ही लाइन बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने बता रही है बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है। हम भी इनकी जान है, ये भी मेरी जान है, हम सब एक दूसरे की ही जान है ना। तभी तो घर इतना प्यारा है मेरा। हाँ ये बात तो है, पर हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती है, देखा जाए तो होती है, टू में हो जाती है कोई बात पे, पर है ना वो खिंचती नहीं है। मतलब हम इनको 2 बोले, इनने हमको 4 बोला, हमारी बात खत्म हो गई। सबसे खास बात ये है कि अगर हम लोगों में कोई बात होती है, हम उस बात को दोबारा नहीं बोलते कि कल क्यों हुई थी ये बात। हाँ ये बात सही है। सबसे बढ़िया बात ये। हाँ ये बात सही है, बल्कि वहीं खत्म होनी भी चाहिए ना। सास बहू की लड़ाई कोई लड़ाई थोड़ी ना होती है यार, टू में होती है, सुनो हो ना खत्म। बेटी दूसरी माँ मिल जाती है। बस 2 बात इनने कही, 2 बात हम करो, बात खत्म, बिंदास जियो यार, क्या करना है उसको सोच के। इतनी सी जिंदगी मिलती है, उसमें भी तुम ये सोचा अरे मेरी सास ने हमको ताना मारा है, मेरी बहू ने हमको ताना मारा है, क्या करना। हम दोनों एक दूसरे को खूब ताने मार लेते हैं। बेधड़क सब बोल लेते हैं, नाम है जिंदगी। बस इसी का नाम है ज़िंदगी। वैसे अब ये रोज़ है ना मैं इनके बेटे को दूंगी, हालांकि वो मेरी हंसी थोड़ी सी उड़ाएगा, पर ठीक है एडजस्ट मैं कर लूँगी, कह दूँगी भाई माँ लेके आई है, मान जाएगा। तो मेरी एक बेटी गई, दूसरी बेटी आई। इसका बेटा बहुत अच्छा है, वैसे बेटी भी अच्छी है, मतलब सॉरी मेरी नंदरानी भी बहुत अच्छी है। देखो माँ यार, बेटे को देंगे यार, हम क्या बोले यार, तुमने मतलब सफ़ेदी मार दी है। पर मालूम है देखो, तुम मेरे लिए ये लाई हो ना, अब हम लाए तुम लाए, सब बात बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से गुलाब बनाएंगे। अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर, टैलेंट। मेरे अंदर टैलेंट है, हम बना सकते हैं रोज़। ये सिर्फ खाना पका सकती है, वो भी एक से एक वैरायटी। हम इसको भी पका सकते हैं। अब ये सिर्फ एक काम और कर सकती है कि सुबह इसको टाइम टू टाइम हर काम, सुबह 8 बजे इसका नाश्ता तैयार होना है, 12:30 बजे इसका खाना बनना है, ठीक है। हमको एक काम और आता है, इसको पकाना, और हम पका के दिखा देंगे। पर मैं पकती नहीं हूँ। देखिए हम है ना अभी बना के दिखाते हैं, देखो देखो हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके रिबन ढूंढ के लाए हैं, इसका गुलाब बना के इसको चिपेंगे। पता होता है ये सस्ते में निपट जाएगी तो इसी में निपटा देते हैं, फालतू में तो महंगा गुलाब बर्बाद कर दिए।
कोई नहीं यार, इतना तो इस पे कर सकते हैं, ये मेरी माँ है यार, इतना तो चलता है। ये जो भी बोल रही है ना बनावटी बोल रही, क्योंकि मुझे प्यार बहुत करती है। यार हम इसको प्यार करते हैं, ये बात सही है, ऐसा थोड़ी ना यार। प्यार नहीं करते तो उसके बगल में बैठे होते क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन में भी मेरी ही जान खाती है। सब बेटा आएगा तो रात में वो भी 1 घंटे मेरी जान खाएगा, और जान खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही ये लोग अपने रूम में जाते हैं। हाँ तो माँ नहीं हो और हम तुम? परेशान हो जाते कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। हम तुम्हारा पीछा मरने के बाद ना मेरी तो छोड़े। साली कोई जिंदगी नहीं रहती है। हम इनका पीछा इसको मरने मैं के ऐसी बाद हूँ ना जिसलिए छोड़े। बता रही हूँ। हाँ, हम इनका पीछा नहीं मेरे छोड़े। को छोड़ती नहीं है, ना दिन में छोड़ती है ना रात में छोड़ती है। ज़्यादा ना बोलो। बेटा संडे को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ज़्यादा बोलती हो दोनों सर पे बैठे रहते मेरी। हैं, तांडव करते हैं। ये क्या चाहती हैं? ये क्या चाहती हैं बताओ, इनसे पूछो जरा। तो आजादी चाहते हैं ना। क्या करोगे आज़ादी है? देखो ना, इतने साल तुम मेरे बिना रह ली कि नहीं रह ली? इनका बेटा कितने साल का होगा, पूछो इनसे ज़रा। छोड़ो यार, ज़्यादा नहीं बोलो, उम्र नहीं खोलनी चाहिए, गंदी बात। सबको थोड़ा ना बताएंगे। इतना ही बताएगा ये बहुत है। देखो इनके लिए रोज़ बन गया ये। हालांकि ये वालों को मेरी मैम ने मुझे सिखाया था, क्लास 10th की मैम थी। ये देखो ये कितना सुंदर रोज़ बना, दिख रहा है कैमरे में? दिख रहा होगा। ए मेरे हाथ का बना हुआ रोज़ है ये, लो अपने बालों में लगा घूमना, पापा जी खुश हो जाएंगे, कहेंगे बहुरिया नहीं बनाएगा। टैलेंट देखो मेरा, कितना बढ़िया टैलेंट है। मेरे टैलेंट की तारीफ करोगे, हंसोगे सिर्फ। और तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी ठंडी हो गई है, लेके आएंगे ना? लेके इतनी प्यारी है तेरी तो, हर चीज़ मुझे पसंद है। ये क्या चीज़ है? हाँ ये बात तो सही है। वैसे ये गुलाब तो मैंने इनको चेपा है, और ये वाला जो गुलाब है अब मैं अपने पति देखूंगी। मैंने अपने, वैसे मैं अपनी बेटी और बेटे दोनों से ज़्यादा इसको प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है, ये बिल्कुल आई नो, हकीकत है। ये मुझे पता है। ये बोल रही, इनको बोलने दो। अरे बोलेंगी नहीं तो फिर होगा कहते हैं ना काम। वैसे बेटी और बेटे से ज़्यादा किसी को बक्का को प्यार करती है। ये मुझे और पता मेरी है। बेटी भी इसको बहुत प्यार करती है। ये है, ये बात सही है। वैसे अब आगे की बात करते हैं। देखो ये रोज़ अब हम तुम्हारे बेटे को देंगे, और मैंने तुम्हारे बेटे के लिए भी कोई शायरी सोची है। ये आजकल मुझे शायरियाँ आने लगी, मतलब जब से मैंने ये सोचा, जब से मैंने यूट्यूब में चैनल बनाया ना, ये ब्लॉगिंग चालू की, तब से मुझे है ना शायरिया वायरिया ये सब चीज़ें आने लगी। मैं नॉर्मली बहुत कम बात करती थी सच में, मुझे नहीं, बात तो बहुत करती है और हंसती तो सारा दिन है। ये मैं हंसती हूँ। बस को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो ये हंसती, तो ये लगता है कि क्या बोले इससे, ये तो मुझ पर खुद ही हंस कर चली गई। ये अब इन पे नहीं हंसती, मेरी आदत है, मेरा फेस ही इसको ऐसा हंसने की है। आदत है। मेरा फेस ही ऐसा है, स्माइलिंग फेस है, मतलब मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी बनी रहती है। और ये बोल रही हैं, मतलब ठीक है हम बोलते हैं, इतना नहीं बोलते हैं यार, मतलब बहुत बोलती है, इनसे बोलते हैं यार, ज़्यादा किसी से नहीं बोलते। शांति नहीं रखती है। यार बोलती बहुत है, ज़्यादा नहीं बोलते हम। बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। ये अभी इसकी एनिवर्सरी आई थी तो उसने ये पूछती, माँ एक बात बताओ, मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल पहले कौन खाना बना रहा था? हम और इसके ससुर बैठे हुए थे। तो इससे मैंने कहा मैं बना रही थी, और कौन बना रहा था? कहती यार फिर यही काम करो ना, तुम ही बना लो। पर मैंने उस दिन इनके बेटे से खाना बनवाया था, और हम भी ब्रेड रोल हंसे बनवाए थे। और वो भी हंसे थे। दोनों पर उस हंस रहे थे। एनिवर्सरी वाले दिन है ये ना, हंसाती रहती है, घर में कोई ना कोई जोक मारती है। एनिवर्सरी वाले दिन इनको याद नहीं होगा, इनके बेटे ने ब्रेड रोल बनाए थे मेरे लिए, वो भी इनके कहने पे। मेरे कहने पे नहीं बनाए थे, अपनी माँ के कहने पे बनाए थे। है अपने माँ के वो हैं, क्या कहते हैं, श्रवण कुमार है वो तो बीवी के भी है। बीवी के श्रवण कुमार नहीं है, बीवी के मतलब क्या कहते हैं उसको, मजनू। हाँ मेरे चैनल का नाम है जैसे लैला मजनू, वो मजनू है। ये बात सही है। अब है ना ये शाम को उनको दिया जाएगा। वैसे मेरी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे लाल की जगह सफ़ेद लाए। अब ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी, क्योंकि मुझे ये बात लग रही है। अरे इसको क्या करना है, सीधे जाके रेड कलर पे डाल दे, लाल हो जाएगा। हट पागल सी, ये फालतू बातें बता रही है, इसको लाल कर दो, इसे लाल तो थोड़ी ना हो जाता है। अरे करके तो देख। वैसे मैं बेटा मेरे लिए क्या लाएगा, इतनी बकवास तो हमने कर ली। मेरा बेटा तो वैसे भी कुछ ना कुछ लेकर आता है। मुझे पता है वो क्या लाएंगे, मुझे पता है वो क्या लाएंगे, क्योंकि वो हर साल मेरे लिए वही लाते हैं। मैं हर साल उनको रोज़ देती हूँ और वो हर साल मेरे लिए वही लाते हैं, और मुझे पता है कि वो मेरे लिए वही लाएंगे।
ये सस्पेंस था, ये मैं खोलना नहीं चाहती थी, इसने खोल दिया। वो हर चीज़ में इसके लिए गजरा जरूर लाता है, उसको बहुत पसंद है गजरा, पर ये गजरा कम यूज करती है। मेरे बाल ही कितने जो गजरा यूज़ करे। इतने से बाल उसमें गजरा क्या लगा है। पर हाँ गजरा अच्छा लगा, वो गजरा रातों को गजरा पसंद है। मालूम जब हम इंगेजमेंट के बाद पहली बार जब घूमने गए थे अकेले, तो उन्होंने मुझे गजरा ही गिफ्ट किया था। वो गजरा मैंने आज भी संभाल के रखा है। 6 साल हमारी शादी को हो गया, वो 6 साल से वो गजरा मेरे पास रखा है। शाम को दिखाऊंगी जब वो मेरे गजरा लगाएंगे ना, तब मैं आपको वो पुराना वाला गजरा भी दिखाऊंगी जो मैंने 6-7 साल से संभाल के रखा है। सूख गया क्या? अब 6 साल से मैंने उसको संभाल के रखा है तो वो सूखेगा नहीं क्या? पर मेरी मतलब उसमें ना यादें और प्यार तो ताज़ा है। गजरा सूख गया तो क्या हुआ? प्यार और यादें तो ताज़ा है ना मेरी उसमें। और वो मेरे पास हमेशा रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक वो रहेगा। बहुत सी चीज़ें हैं उनकी ऐसी, तो मैंने वो संभाल के रखी हुई है। इसको जब मैंने पहली बार देखा था तो ये हंस बहुत रही थी, तब मैंने कहा था बस इतना ही वादा कर सकती हूँ कि तेरी हंसी नहीं जाएगी। और मेरी हंसी गई भी नहीं है। मेरी वीडियो में आपने देखा कि मैं बहुत हंसती हूँ, मतलब मैं बहुत हंसती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हंसना। हाँ, और मेरी सास भी ऐसी है जिसने मेरे चेहरे पे हंसी रखी है, उसको जाने नहीं दिए, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसी हो जाता है। है ना, उसका श्रेय भी इन्हीं का जाता है ना। तेरी तो ये आजकल है ना, हम लोग वीडियो में कुछ ज़्यादा बातें करने लगे हैं, है ना। चलो अब वीडियो ख़त्म करते हैं। वैसे बहुत करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब इसने आप लोगों को दिखा रही है। हाँ, दिखाना चाहिए। देखो, लोगों को पता होना चाहिए कि सास बहू का रिलेशन ऐसा भी होता है भाई। सास बहू ऐसे रहते हैं। हम लोगों को कौन क्या समझते थे? बड़ी बहन। बड़ी बहन ये इनको मेरी बड़ी बहन तो बस। मतलब हम लोग कपड़े भी आज मैचिंग पहनते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं दादी कैसी बहन है ये, आपस में कपड़े भी सेम पहनती है। मतलब हम यहाँ पे ना बड़ी बहन छोटी बहन के नाम से मशहूर थे, और कोई कोई तुम लोग को जुड़वा बोलता था। बोला हमारी शक्लें कहाँ से मिलती है, लोग हमको जुड़वा बोलते थे, कहते जुड़वा बहन कपड़े एक से पहनती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं है ना जब फूल इनको दूंगी तो उसको वीडियो अलग बनेगी, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, टाटा बाय बाय। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज है रोज़ डे और मैं इनके बालों में बना रही हूँ रोज़। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे रोज़ की तरह रखा है। आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा था ना, ये मेरे लिए बेचारी मेहनत करके रोज़ लेके आई थी, इसलिए आज मैं इनके ही बालों में इनका ही रोज़ बना रही हूँ। इनको ही रोज़ बना दे रही हूँ, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी। गुलाबी तो नहीं, हालांकि ये काला रोज़ बने, क्योंकि इनके बाल काले हैं, इसलिए गुलाब का जो बन बनेगा वो भी काला बनेगा, पर अच्छा बनेगा। देखिएगा, तैयार हो रही है भैया, जूड़ा हम बना रहे हैं, तैयार ये हो रही हैं, देख लीजिए, कोई बात नहीं। पर है ना, माँ तैयार होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है। तो देखिएगा जूड़ा, और माते मुझसे सेवा लेके तुम्हें कैसा लग रहा है? मस्त मस्त तो लगेगा। वैसे इनके बाल बहुत लंबे हैं। इन बालों में जूड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर बहुत जल्दी बन भी जाता है और आसान होता है। बाल लंबे हैं पर मेहनत बहुत लगती है। वैसे आज इन्होंने मेरा रोज़ डे अच्छा कर दिया था, तो इसलिए आज इनका रोज़ डे अच्छा कर रही हूँ। मैं गुलाब का बना रही हूँ, मोती नहीं लगाऊंगी। उनको है ना चिंता रहती है मेरी, उनको लगता है मेरी बहू परेशान ना होए, पर ठीक है। ज़्यादातर कोई ओकेशन या पार्टी होता है ना, तो ज़्यादातर इनके जूड़े चोटी मैं ही बनाती हूँ। ज़्यादातर क्या, हाँ वही मैंने कहा, ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर नहीं, अक्सर, हाँ अक्सर। और साड़ी इनको मतलब मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर इनको साड़ी बनाते हैं। ऐसे मेरे ससुर ने मुझे भी एक बार साड़ी बनाई थी। मेरे कौन सा फंक्शन था माँ वाला? गोद भराई, मेरी गोद भराई में मेरे ससुर जी ने मुझे साड़ी बनाई थी, मेरी आगे की प्लेट्स बनाई थी। वीडियो है मेरे पास, शेयर करूँगी। फिलहाल तो आप इनका जूड़ा देखिए। मुझे पर बहुत शौक़ था ये बालों में जूड़ा चोटी बनाने का,
ये शौक़ माँ ने मेरा पूरा कर दिया। अपने हाथों से अपने बालों में इतना अच्छा बन नहीं पाता है, किसी और के बाल हो। वैसे माँ शुक्रिया अपने कीमती बालों को मुझे सौंपने के लिए। वैसे हर कोई देता नहीं है अपने बाल, क्योंकि मैं नौसिखिया हूँ, कोई ट्रेनिंग है वो सब तो मैंने कोई ली नहीं कि मैंने कोई पार्लर वार्लर किया हो। हाँ बस ये है कि शौक़ है तो मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नए नए जूड़े और चोटियाँ इन पे एक्सपेरिमेंट करना। पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बालों को मेरे हाथों में देने के लिए, क्योंकि अपने बालों से बहुत प्यार करती हैं भाई, करती हैं, केयर तो करती हैं बहुत। और एक मज़ेदार बात बताएं, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में मैंने एक भी दिन अपने बालों में तेल नहीं डाला है। अगर मैंने बाल धोए हैं और इन्होंने अगर मेरे तेल नहीं डाला है ना, तो मैं 2-3 दिन अपने बाल ऐसे ही लेके घूम लूँगी, पर मैं तेल नहीं डालूँगी और ना मैं चोटी करूँगी, जूड़ा लपेट के घूमती रहूँगी। अगर इनने तेल डाल दिया तो ठीक है, अगर इनने तेल नहीं डाला तो मेरे बाल ऐसे ही घूमते रहेंगे। मैं अपने बालों को फिर आज़ादी दे देती हूँ। हाँ एक दिन माँ ने एक दिन है ना, एक दिन तो माँ ने ऐसा किया, 2 दिन तेल नहीं डाला, कहती देखते कब तक नहीं डालती हो, हम इनसे बड़े निठल्ले आलसी, हमने डाला ही नहीं। हमको आदत हो गई है ना, अब बाल धुलते हैं तेल ये डाल देंगी, चोटी ये कर देंगी। और ऐसे रोज़ की भी चोटी यही करती हैं, मैं अपनी चोटी अपने आप नहीं करती हूँ। अक्सर वीडियोस में आप देखेंगे, हमारी वीडियो ज़्यादातर बनती हैं तो उसमें चोटी करते हुए ये दिखती हैं, क्योंकि मेरी चोटी यही करती हैं, मैं नहीं करती। और वैसे मेरे बाल भी थोड़े अच्छे हुए हैं ना, वो भी इनकी वजह से हुए हैं। मेरे बालों की केयर बहुत करती हैं। ये एक राज है, वो राज मैं खोलूँगी नहीं। अब सब राज थोड़े ना खोलने चाहिए, कुछ सीक्रेट भी तो रखने चाहिए। क्या नहीं, सब बताने वाले राज थोड़ी ना होते। मेरे बाल बिल्कुल पतले से थे, बहुत पतले थे, केयर ही नहीं करते थे। फैशन था कुछ, फैशन नाम की भी तो चीज़ होती थी, ऐ वही घूमते थे बिना तेल लगाए। इनने आदत डाल दी तेल लगा के बाल चोटी करने की, नहीं तो हम नहीं घूमते थे, बालों में गजर लगाते थे, घूमते थे। अब इनकी वजह से बाल भी थोड़े ठीक हो गए हैं, नहीं तो क्या मरगिल्ले बाल थे मेरे। देखते ही नहीं, बहुत कम बाल थे। इनका जूड़ा इसलिए और बन रहा है कि हमारी प्लानिंग है कि हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे घूमने, इसलिए हमने कहा इनका जूड़ा बना दे रहे यार। अक्सर होता है कि हम लोग कहीं घूमने उमने जाते हैं तो इनकी चोटी और जूड़े का काम मैं ही करती हूँ। अब भाई रोज़ के मेरे तेल लगाने का काम, चोटी का काम ये करती हैं, तो इतना मैं इनके लिए कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ यार, है कि नहीं। ये बन रहा है, ये मैंने बहुत सारी प्लेटें बना ली हैं। प्लेट्स अब कैसे बनाए ये सब मुझे नहीं मालूम, ये सब मुझे नहीं सिखाना, सिर्फ बना रही हूँ। फटाक से इनका जूड़ा बना के फिर मैं तैयारी करूँगी अपनी। ऐसा कुछ तैयार नहीं, इनके बेटे के लिए सरप्राइज़ थोड़ा सा सोच रहे हैं, देखते हैं। बाकी अब तक तो लेट बहुत आते हैं दुकान से, शॉप से लेट हो जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत होती है। शॉप से आएंगे, गोदाम जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, गोदाम जाएंगे, फिर फैक्ट्री जाएंगे, उसके बाद घर आएंगे, तब तक लेट हो जाता है। ये मैं अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुना रही हूँ, सिर्फ बात बता रही हूँ। मुझे ना अपने बाल स्ट्रेट करना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे बाल लंबे नहीं है ना। इसलिए मुझे स्ट्रेट करना उनको अच्छा लगता है।
और मुझे ना माँ के बालों में कर्ल करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैंने एक ऑटोमेटिक कर्लर मंगाया था, पर यार काम नहीं हुआ वो उसको भी चलाना मुझे सीखना पड़ेगा। हुआ नहीं, वो चला नहीं पाई मैं उसको सही से। मतलब बाल बड़े उलझ रहे थे उसमें, है ना माँ? वो भी मेरा गिफ्ट था, मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट था, मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। बेचारी इतनी महंगा खरीद के लाई और काम मेरे से हुआ नहीं। एक दिन फुर्सत में सीखूंगी उसको चलाना। फिर मेरे बालों पे ट्राई करना। हाँ यार, पहली बार मतलब जब वो आया था ना तो मैंने इनके बालों में ट्राई किया। ओ भैया, इनके बाल सब उलझ गए उसमें। इतना तो मुझे आता नहीं था उसमें, अभी पूरे बाल उलझ गए, इतने इतने बाल इनके टूट गए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, बाल चले गए। आइंदा ध्यान रखूंगी। अभी तो इसलिए तो मैंने उसको चलाना नहीं सीखा अभी तक। ये मेरे कदमों में ना मेरा रॉकी है, उसको मज़ा आ रही है। मेरा पैर चाटने में लगा पड़ा है। हाँ हाँ हाँ। और फिलहाल तो मेरे घर में आलू की बारात चल रही है। बेटू के लिए है और बेटू यहाँ है। देखो बेटू, हीर ने आलू की बारात चल रही है उसकी। आलू की बारात, टमाटर की बारात, लौकी की बारात, सबकी बारातें चलती हैं। हम लोग दिन रात बारातें ही देखते हैं। कुछ और बच्चे चलाने नहीं देते हैं। उससे पहले मदारी देखते थे। फिलहाल आजकल आलू का वो चल रहा है, बारात। आजकल तो ऐसा हो चुका है कि इनकी पोयम हम लोगों ने इतनी सुन ली कि चलते फिरते हम लोग फिल्मी गाने नहीं गाते हैं, यही गाते हैं, आलू की बारात। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सर्दी सी भी हो रही है। सर्दी का क्या किया जाए माँ? अभी तेरे को काढ़ा बना के पापा पिलाएंगे, वो पीना सही है। ये हाँ, मालूम है, मैं 5-6 दिन से काढ़ा पी रही हूँ। पापा जी बेचारे बना बना के पिला तो रहे हैं। सर्दी मेरी मक्कार हो गई है, सही नहीं हो रही है। रॉकी थोड़ा सा हट जाइए, सारा प्यार अभी ना बरसाइए मेरे ऊपर। रॉकी जो है ना, ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा कुत्तू सा। रॉकी बहुत प्यारा है मुझे। अब माँ पूछेगी मुझसे ज़्यादा प्यारा है क्या? अरे ये लोग मेरे पति है ना, मेरे पति को अगर कसम खिलानी होती तो मेरे पति को कसम खिलानी होती ना किसी चीज़ में, तो वो किसी की कसम नहीं खिलाते, कहते रॉकी कसम खाओ। उनको पता है रॉकी कसम झूठी नहीं खाएगी, वैसे मैं कसम खाती भी नहीं हूँ। रॉकी की कसम जरूर खिलवाई जाएगी अगर उनको मुझसे सच में बात कराना है, बात सही जाननी है तो। माते का बन चुका है, थोड़ा सा रह गया है तो। ऐसी छोटी करके चोखो बनाते हैं, प्यारा बना है ना। बनने तो दे मुझे। बना प्यारा है, मुझे पता है। आओ माँ, थोड़ा सा पीछे। मोती कहाँ गए? हटे। मुझे ये मोती बहुत पसंद आते हैं। ये रहे मोती, ये। बाहर से लाई थी। हाँ, ये रामेश्वरम के मोती हैं। कुछ रामेश्वरम के मोती हैं ये मोती, कुछ रामेश्वरम के हैं, कुछ जगन्नाथपुरी के हैं। सोच लो, ऐसी किस्मत है, सास के लिए शादी करनी है। हाँ, मुझे ये मोती
और नग वग थोड़ा खट्टा करना अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के हैं। ये वही मोती हैं, माँ को याद था। मुझे ना ज़्यादातर जूड़ों में और बालों में ये पल्स बहुत अच्छे लगते हैं। इससे एक अलग सी वो आ जाती है। ये देख, जूड़ा जूड़ा बन गया, जूड़ा बन गया, बन गया, बन गया। बताओ कैसा बना है? मस्त। बिना देखे मस्त। मुच्छी दे रही थी, दे दो इधर उधर। मतलब हम लोग कहीं आते जाते हैं कहीं, तो मुझे बड़ा शौक़ लगता है कि इनके जूड़ा बना दे या इनकी चोटी बना दे, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर ये अपने बाल भी दे देती हैं ना, ये आनाकानी नहीं करती। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट या कोई पार्लर अपनी किडनी दे दूँ। ये भगवान कभी ऐसे नौबत मत लाना। क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मतलब क्या है ना, मैं कोई एक्सपर्ट या पार्लर वालर से सीखा तो नहीं है, बस शौक़ है, थोड़ा थोड़ा बहुत शौक़ से, प्यार में आ जाता है। शौक़ है तो मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, पर ये कभी कंप्लेन नहीं करती कि मतलब यहाँ ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है। जूड़ा मेरा ठीक बनता है, खुलता नहीं, हालांकि पार्टी वगैरह में ठीक रहता है, बट थोड़ा होता है ना कि परफेक्शन होना चाहिए। पार्लर वही पार्लर होता है और मेरे हाथ का थोड़ा वही होता है। पर ये कंप्लेन नहीं करती यार कभी। ये खाने में भी कंप्लेन नहीं करती है। कभी कभी नमक ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, चुपचाप खा लेती है। पापा जी तो ऐसे हैं कि उनको नमक डालो ना डालो, बच्चे चुपचाप खा लेते हैं। हम उनसे पूछते पापा जी नमक डाला है, कहेंगे हाँ नहीं डाला है, और हम कहेंगे आपने बोला नहीं, कहते तो क्या वो हम खा लेते हैं। अरे वाह यार, है ना। ऐसी जगह भी तो बना ली है इसने दिल में। ये बात सही है, ऐसी जगह भी है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, अब इनका जूड़ा बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे ना तो फिर घर में ही खाना बना लेंगे, क्योंकि लेट हो जाता है। फिर बच्चों का स्कूल भी रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, और मेरा रॉकी भी रहता है यार। फिर ये घर में अकेला रह जाता है। आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कलुए की मेरी। अब वो कलुआ है ना, मेरे ऊपर नहीं आने को कह रहा है। अब हम इसको इशारा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इशारा किया तो मेरे ऊपर आ जाएगा, यहाँ मेरे ऊपर चढ़ेगा, और वो हम उसको चढ़ाएंगे नहीं। अभी चुप पे बैठे रहो नीचे। ये वो बड़ी वाली इसको आवाज़ लगा रही है, देखो मैं दिखाती हूँ। बेतू बेटा, रुक जा आओ बस, ये आ गया। ये देखो, ये चढ़ने के चक्कर में था मेरे। ये शक्कर नहीं है, ये कलुआ है, मेरा कलुआ। ये कलुआ ये सबसे पहला था। मतलब मैं मेरी बर्थडे जो है 20 को होती है, और मेरी एनिवर्सरी 21 को होती है, और एक कलुआ 25। ये 25 को हमारी ज़िंदगी में आ गया था। ये मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, पर अब इसको कोई कुत्ता कहता ना, हालांकि मैं इसको कुत्ता बोल रही हूँ, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। अब माँ तो अपने बच्चों को कुत्ता बोल लेती है ना, तो मैं इसको कुत्ता बोल लेती हूँ। फिलहाल तो ये रॉकी है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत क्यूटू है। इसको मैं अपने बच्चों से ज़्यादा थोड़ा प्यार करती हूँ। ये इन लोगों का कहना है, पर ऐसा नहीं है यार। आजकल सारे बच्चे बराबर होते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए होता है ना, बेजुबान है यार। तो ये मुझसे प्यार बहुत करता है। चलो टाटा बाय बाय। हेलो, आप तो जानते ही थे, हेलो की ज़रूरत नहीं है वैसे। वीडियो पहले स्टार्ट हो चुका था। रोजेज़ में सुबह ले ही आई थी, आप लोगों को वैसे पता है, मेरी सासू माँ ले ही आई थी। मेरे पतिदेव आ चुके हैं, तो अब उनके लिए सरप्राइज़ ये है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, बस आएंगे तो मैं इनको रोज़ दूँगी। आ गए, आइए जी, आइए पधारिए। अपने कमरे में दरवाज़ा नॉक करके नहीं आते, नॉक करके आते अभी भी। इनको लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर आ जाइए। हैप्पी रोज डे सोना। थैंक यू। कैमरे में आइए, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है भैया कि मैं इनको दे रही हूँ सरप्राइजेस में रोमांटिक बीवी हूँ। हैप्पी, मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोले दे। मुझे बर्थडे इतना बर्थडे। हैप्पी रोज डे सोना। आप ये नहीं पूछेंगे रेड की जगह वाइट क्यों है? नहीं, ये पिंक है। ये पिंक है, ये पिंक है, क्योंकि ये मेरी ड्रेस से मैच करता है। सुबह ये बात 10 बार बोल चुकी हूँ। ला, ये वापस थोड़ा लगाने का, ये देने का। और मेरा तुम्हारा तभी तो देगा मैं। जब तुम वापस पकड़ेगा इसको। ये लो।
पन्नी के साइड दे दूँ या निकाल के दूँ? गजरा देखा, मैंने कहा था ना मेरा पति मेरे लिए गजरा ही लाएगा। ये मैं सस्पेंस रखना चाहती थी पर मैंने बोल दिया, पर कोई बात नहीं, गुलाब चलता से है। सस्ता पड़ता है। क्या पति है आज मेरा। ये लव बन ऐसे पन्नी लगा के बांधेंगे का। अरे कोई नहीं, डोंट माइंड, नया नया है। अरे मैं चोटी में लपेट दीजिए। लपेटो लपेटो, ये मैंने वाले में बोला था सबको कि मेरे पास आपका दिया हुआ पहला गजरा ये लग गया। भाई क्या गजब का गजरा लगाया, गा लगाया है, लपेट के नीचे देखिए आपकी वो सही से लपेटिए, सही से लपेटिए, सही से। थोड़ा पीछे होकर करिए, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। अरे देखो तो बस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये गजरा यार सही में अच्छा लग रहा है। हालांकि मतलब मैं गजरा ऐसे लगाती नहीं हूँ, गजरा मेरा पति मेरे लगाता है, यही लगाता है। करवा चौथ वाले दिन भी मतलब मैं तैयार होती हूँ ना तो गजरा मेरे पति देवी मेरे बालों में लगाते कि नहीं लगाते, बताइए कैमरे को। सही है, सही है, सही है। वैसे इधर आइए, कैमरे में आइए, कैमरे से भाग क्यों रहे हैं भाई? अब यूट्यूबर की पति है अब। हाँ ना। अच्छा एक शायरी बोलेगी फिर पक्का आप चले जाते, पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। कैमरे से थोड़ा शर्माते हैं ना। आ ना प्लीज़ 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 ना। ये फूल खा रहा है। हाँ मेरे आशिक है ना, आइए ना इधर, मजनू भी है ना मेरा। हम आपके लिए शायरी बोलेंगे, मैं शायरी बोलो सुबह। तो गुलाब को दे दो, बोलो ना। अच्छा एक ले लो, एक हम बोलने के बाद देंगे। ठीक है, इसमें कांटे तो नहीं है? कांटे नहीं यार, कैमरे में पीछे हुई थोड़ा, मेरा कैमरे में आइए। हाँ हाँ, पता चलना चाहिए ना, मेरा पति हैंडसम है यार, इतना स्मार्ट है। मुझे तो ये बिल्कुल साउथ का हीरो लगता है, वैसे ये मेरा हीरो है। हो गया। ए माँ सुनिए, क्या था यार, हम भूल गए, शायद ही भूल गए। नहीं याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। आओ ना, आओ ना, आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ खड़े हो ना, बोलो ना। इधर खड़े हो। कैमरे में आपका मुंह नहीं आ रहा है सही। आ रहा है, आ रहा है अब आगे। ऐसे ए बदतमीजी नहीं ज़्यादा, रॉकी देख रहा है। देखो क्या ना, देखो सुबह याद आते हो, शाम को याद आते हो, अब तो मुझे तुम इतना याद आते हो कि मैं आईना भी देखती ना तो मुझे तुम नजर आते हो। वाह वाह हो गया। वाह। वाइफ नहीं बनी। वाइफ नहीं बनी क्या? फिर सुना है, सुबह याद आते हो, शाम को याद आते हो, आईना देखती हूँ ना तो मुझे इतना याद आते हो कि मुझे आईना देखने में भी तुम याद आते हो। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये यार एक ऐसा पति है मेरा, इसका नाम मैंने मजनू रखा था। ये मजनू इधर आओ, तो मेरे पहले इधर आओ। हाँ प्लीज़ 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 एक बार आओ, एक बार रोज ले। ज़्यादा हो रहा है। क्या पति है यार, मतलब बीवी की तो वैल्यू रही। वैसे गजरा इसने बहुत बढ़िया लगाया है, देखिए ना गजरा अच्छा लगाया है। मैंने आपको लोगों को बोला था ना कि गजरा मैं दिखाऊंगी, मेरे पास है, ढूंढ के लाती हूँ, फिर वीडियो में आके ना लगाऊंगी, वो गजरा भी देखिएगा। वैसे ही गुलाब मुझे बहुत अच्छे लगे, हालांकि मेरे पति ने उसको वापस कर दिए हैं। बदतमीज है ना, पति पति होता है, बीवी बीवी होती है, समझते हैं। वैलेंटाइन डे वाले भी दिन काम आएंगे। ए उस दिन बुके लेके आएंगे, कौन वैलेंटाइन डे वाले दिन काम आएंगे? नहीं, उस दिन मैं अपने पति के लिए स्पेशल सरप्राइज़ रखूँगी। उस दिन मैं क्या रखूँगी? चॉकलेट रखूँगी, चॉकलेट, कार्ड। ये मुझे फेंक रहा है, एक चीज़ से कर रहा है, इससे नहीं होगा। तो उस दिन मैं इससे भी लूँगी, ऐसी बात नहीं है। देखना ये मेरे लिए कार्ड बनाएगा, हर साल बनाते हैं। इस साल मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी जो ये मेरे लिए कार्ड बनाएंगे, ये मेरे लिए शायरी लिखते हैं। मतलब अभी ये कैमरे में नहीं बोल रहा है, अभी थोड़ा नया है, इनके लिए शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं तो ये मेरे लिए जो शायरियाँ लिखते हैं ना, मज़ा आ जाता है सुन के। कार्ड देखिएगा, मेरी शादी से पहले इन्होंने मेरे लिए कार्ड बनाए थे। शादी से पहले बनाते हैं क्या? शादी के बाद भी बनाते हैं लोग, बनाते हैं पर कम बनाते हैं। शादी से पहले लंबी शादी बनाते थे, शादी के बाद थोड़ी कम कर दी है। बेचारे बिजी हो गए ना, बीवी का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है बेचारे को। तो खांसी आ रही है इसको, ज़्यादा आ रही है। पर एक बात है, इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट है ना मेरा पति ही डालता है, मुझे झेलता है, मुझे देख रहा है तिरछी आंखों से। नहीं पर ये बात सही है, इस रिश्ते में सबसे ज़्यादातर है ना एफर्ट जो है मेरा पति ही डालता है। मैं थोड़ा से गुस्सा भी हो जाती हूँ, उससे लड़ भी लेती हूँ, ये बेचारा सीधा कुछ नहीं कहता, ये मुझे झेल लेता है। झेलना भी चाहिए यार, बीवी है, झेलना चाहिए कि नहीं झेलना चाहिए? बार वही डायलॉग रिपीट कर रही हूँ बस। उससे क्या होता है? रोज़ डे है, रोज़ चल रहा है। वैलेंटाइन डे भी चलेगा है। वैलेंटाइन डे को मैं इनके लिए थोड़ा सरप्राइज सोचूंगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे फ़िलहाल तो रोज़ डे था, रोज़ इन्होंने मुझे वापस कर दिए। इतना अनरोमांटिक पति है, इसका नाम मजनू किसने रखा? कोई बात नहीं, पति होता है।
पति परमेश्वर होता है। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाया था, वापस आ गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अब मैं क्या बोलूँ, कमेंट रह गया, कमेंट मत करिएगा अभी। अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं बचे थे जो कमेंट करेंगे। करते हैं, हालांकि लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। मेरे पति का भी कर देगा। मेरा पति भी कर देगा। मेरा पति कमेंट करता है उसमें, कोई बात नहीं, दूर से ले ले। चलिए टाटा, बाय बाय बाय। और मैं भूल गई थी, आपका दिन मंगलमय हो। ये कहने सबका दिन मंगलमय होना चाहिए।